इस कहानी की शुरुआत में हमें 3 दोस्तों को दिखाया जाता है जो जंगल में वेकेशन मनाने के लिए जा रहे हैं और इनका नाम एरिक, मार्कस और कैडी है। एरिक और कैडी दोनों सगे भाई होते हैं और मार्कस इनका दोस्त है। रास्ते में ये तीनों एक होटल में रुक जाते हैं और जब ये सभी लोग यहाँ पर बैठकर खाना खा ही रहे थे तभी मार्कस की नजर एक लड़की पे जाती है जिसका नाम हेली था। मार्कस हेली के पास में जाकर उससे बातें करने लगता है। तभी हेली उसे कहती है कि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी वहाँ पर हेली का पति भी आ जाता है और मार्कस को देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और जब हेली का पति मार्कस को मारने वाला होता है तभी मार्कस उसका हाथ पकड़कर उससे एक मुक्का मार देता है। अपने पति को पिटता हुआ देखकर हेली मार्कस को एक थप्पड़ मार देती है। यह देखकर उस होटल का मालिक इन तीनों को यहाँ से भगा देता है। दूसरे सीन में हम एक गाड़ी के अंदर एक कपल को देखते हैं। तभी इन दोनों को अपने गाड़ी से बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। जब ये दोनों बाहर जाते हैं तभी इनकी नजर एक इंसानी दिल पर जाती है। यह देखकर ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि यह किसने किया होगा। जब ये दोनों यहाँ से निकल ही रहे होते हैं तभी पीछे से कोई आकर इस लड़के को जान से मार देता है और उस लड़की को पकड़कर अपने साथ में ले जाता है। दूसरी ओर हम इन तीनों को देखते हैं जो वापिस से जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। रास्ते में इन तीनों को मास्क पहने हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं और यह लोग वही थे जो कुछ समय पहले इस लड़के को जान से मार दिया था और ये तीनों मास्क पहने हुए बंदे को देखकर डर जाते हैं। कैडी मार्कस से पूछता है कि यह लोग कौन है और मार्कस इन्हें बताता है कि यह शायद लोकल्स होंगे। तभी ये लोग अपने फोन को देखते हैं जिसके अंदर नेटवर्क नहीं आ रही थी। दूसरी ओर ये तीनों अपने मंजिल तक पहुंचे जाते हैं और अब ये तीनों यहाँ से पैदल ही जाने का सोचते हैं। इसके बाद हमें कैनिवल फैमिली को दिखाया जाता है। वहीं पर हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने पूरे घर के अंदर में खिलौना भर कर रखा था। इसके बाद हम जॉर्डन और कैसी को देखते हैं और ये दोनों ही इस जंगल में घूमने के लिए आए हैं। तभी इन दोनों के पास में यह तीनों भी आ जाते हैं। यह तीनों इन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये तीनों वहीं पर अपना कैंप लगाने का सोचते हैं। एरिक किसी को यह बताता है कि उसे यहाँ पर पहुँचने में काफी ज्यादा देर हो चुकी है। इसके बाद हमें किडनैप हुई लड़की को दिखाया जाता है और तभी मास्क पहना हुआ कैनिबल इसके पास में आकर एक हथौड़े से इसे जान से मार देता है। रात को पांचों लोग एक साथ बैठकर अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं। जब सुबह होती है तो ये अपने सामने एक आदमी को देखते हैं जो बहुत ही अजीब तरीके से कपड़े पहनकर रखा है। यह देखकर यह लोग उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, लेकिन यह कुछ कहे बिना यहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हम हेली और उसके पति को देखते हैं और ये दोनों इस जंगल में हंटिंग करने के लिए आए हैं। हेली का पति हेली को कहता है कि तुम यहीं पर रुको और मैं देखकर आता हूँ कि आसपास में कोई डियर है क्या। जब हेली का पति आगे जाता है तभी एक कैनिबल अपने तीरों से उसके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद यह कैनिबल इसके पास में जाकर इसे जान से मार देता है। दूसरी ओर मार्कस अपने सभी साथियों को बताता है कि कुछ देर पहले अपने टेंट के पास में एक बहुत ही अजीब सा आदमी आया था। कैसी इन सभी से कहती है कि चिंता मत करो, शायद वह लोकल होगा। हेली अपने पति का बहुत ही देर से इंतजार कर रही थी लेकिन उसका पति उसके पास में अभी तक नहीं आया है और इसके बाद हेली अपने पति को खोजने के लिए चली जाती है। जब यह थोड़ी दूर आगे जाती है तभी से अपने पति का हेड नजर आता है जो खून से सना होता है। यह देखकर हेली अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पर एक कैनिबल आकर इसे अपने साथ में ले जाता है। दूसरी ओर हम कैसी को देखते हैं जो अकेले ही स्मोकिंग कर रहा होता है। तभी एक कैनिबल इसके पीछे से आकर इस पर हमला कर देता है जिसकी वजह से कैसे की यहीं पर मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर एक और कैनिबल आ जाता है और ये दोनों इसका मांस खाने लगते हैं। जब ये सब लोग ऐसे अजीबोगरीब आवाज को सुनते हैं तो इन्हें कैसी की चिंता होने लगती है। जब यह कैसी को देखने के लिए जाता है तो यह देखता है कि 2 कैनिबल कैसी का मांस खाने के लिए लड़ाई कर रहे थे। यह देखकर यह अपने साथियों के पास में जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेकिन तभी एक कैनिबल अपने तीरों से जॉर्डन पर हमला करके उसे जान से मार देता है। इसके बाद हम हेली के फादर को देखते हैं जो पुलिस ऑफिसर को बताते हैं कि उसकी बेटी अभी तक उसके पास में नहीं आई है और यह सुनकर यह पुलिस वाला इसकी बेटी को जंगल में खोजने का फैसला करता है। दूसरी ओर यह कैनिबल हेली के सामने मार्कस के डेड बॉडी को लाता है और यह देखकर हेली बहुत ही ज्यादा डर जाती है। दूसरी ओर हम इन दोनों को देखते हैं जो अभी भी इस जंगल से भाग रहे थे लेकिन तभी वहाँ पर एक कैनिबल आकर एरिक को जान से मार देता है और कैडी को बंदी बनाकर अपने साथ में ले जाते हैं। इसके बाद हम हेली के फादर और पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो इस जंगल में आकर छानबीन करते हैं। तभी इनकी नजर एक गाड़ी पर जाती है जिसके नंबर प्लेट गायब है और अब इन दोनों को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद हम कैनिबल के अड्डे को देखते हैं जहाँ पर हेली के साथ कैडी भी था। तभी हेली कैडी को कहती है कि हम दोनों बहुत ही जल्द मरने वाले हैं लेकिन कैडी हेली को कहता है कि मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। हेली उसे बताती है कि मैंने अपने आंखों के सामने उन लोगों को इंसानों को मार कर मांस खाते हुए देखा है। इसके बाद एक कैनिबल
कैनिबल आकर कैडी को अपने साथ में ले जाता है। कैडी को डाइनिंग टेबल पर बैठाया जाता है और यहाँ पर हम इन सभी का फेस देख पाते हैं और यहीं पर हमें कैनिबल की माँ को दिखाया जाता है और कैनिबल की माँ कैडी से कहती है कि हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, हम तुम्हें अपनी फैमिली का एक हिस्सा बनाएंगे। इसके बाद यह लोग इसके भाई का सर लाकर इसे खिलाते हैं ताकि यह इसकी फैमिली का एक हिस्सा बन सके और कैडी को ना चाहते हुए भी इस मांस को खाना पड़ता है। इसके बाद कैनिबल की माँ कैडी को कहती है कि अब तुम भी हमारे फैमिली का एक हिस्सा हो, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे बेटे से शादी करनी पड़ेगी। जिसके बाद एक कैनिबल कैडी के पैर पर कट लगा देता है ताकि यह यहाँ से भाग न सके और अब इसके बाद एक कैनिबल शादी के जोड़े में इसके पास में आता है। इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है और अब कैनिबल की माँ इन दोनों को एक कमरे में जाने के लिए कहती है ताकि यह दोनों आपस में टाइम स्पेंड कर सके। इसके बाद एक कैनिबल हेली को देखने के लिए नीचे जाता है, लेकिन वहाँ पर हेली नहीं होती। यह सब देखकर यह हैरान हो जाता है, लेकिन तभी हेली उसके गले को एक रस्सी से पकड़ लेती है और यह अपने आप को छुड़वाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है और इसके बाद हेली इस कैनिबल को यहीं पर जान से मार देती है। दूसरी ओर यह कैनिबल कैडी को बेड पर लेटा देता है और उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ में इंटीमेट होने वाला हूँ, लेकिन तभी वहाँ पर हेली एक चाकू लेकर आ जाती है और अब हेली कैनिबल के साथ में फाइट करने लगती है। जब कैनिबल हेली को जान से मारने वाला होता है तभी कैडी एक चाकू को उठाकर इसके अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से यह अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर हम हेली के फादर को देखते हैं और यह पुलिस वाले को कहते हैं कि मेरी बेटी कहाँ गई। जिसके बाद यह पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि इस जंगल में एक फैमिली रहती है, क्यों ना हम उससे पूछताछ करें। दूसरी ओर हेली एक नुकीले हथियार को उठाकर यहाँ से जा ही रही थी, तभी इसके सामने वही कैनिबल आ जाता है और इसके बाद हेली उस पर हमला करके इसके गर्दन को काट देती है। दूसरी ओर कैडी भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पैर कटे होने की वजह से यह भाग नहीं पाता। तभी वहाँ पर कैनिबल की माँ आ जाती है और कैडी को पीटने लगती है, लेकिन हेली कैडी को बचाने के लिए कैनिबल की माँ के ऊपर में हमला कर देती है और अंत में हेली कैनिबल की माँ के गर्दन को काट कर उसे जान से मार देती है, जिसकी वजह से कैनिबल की माँ मारी जाती है। और अब ये दोनों अपनी जान को बचाते हुए इस जंगल से निकल जाते हैं और रास्ते में हेली अपने फादर से मिल जाती है, जिसकी वजह से इन दोनों की जान बच गई थी। इस कहानी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह मोटा आदमी अपने घर पर जाता है जहाँ पर उसकी बीवी और दोनों बच्चे मरे थे, यानी कि यह बुढ़ा आदमी इस फैमिली का हेड है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।